अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की ये जो वीडियो है बहुत ही अहम होने वाली है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। आज क्लास 9 का पहला टारगेट पेपर यानी कि फिज़िक्स का टारगेट पेपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि मैं कमेंट्स में डाल दूंगा। बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखने के लिए, तो मैं एक पहले कमेंट में जो है इस पीडीएफ के डाउनलोड का लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना। तो क्या है, देखो आज का ये जो लेक्चर है, आज की जो वीडियो है, इसमें हम क्लास 9th का जो फिजिक्स का टारगेट पेपर है, या आप उसे गैस पेपर कह सकते हो या आप उसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हो, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना। इंशाल्लाह इस टारगेट पेपर को आप अगर 100% कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है वो फाइनल में बेहतरीन स्कोर कर सकते हो, जितना आप चाहते हो 90 प्लस स्कोर करना। क्योंकि मेरे चैनल पर अगर आप आ रहे हो घूमते फिरते तो यकीनन आप चाहते हो कुछ अच्छा परफॉर्म करना क्लास 9 के अंदर। तो इनशाला इसको टारगेट पेपर को, इस गैस पेपर को, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप देखोगे कि पेपर जो है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉपी पेंसिल ले आओ, ताकि कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा हो, कुछ मैं बताऊं जो, और आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, वरना तो ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके भी आप बात को समझ सकते हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है पहले पेज के ऊपर, फिजिक्स टारगेट पेपर क्लास 9 का फिजिक्स का टारगेट पेपर है, या गैस पेपर आप कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। अरेंजमेंट इस तरीके से है कि एक चैप्टर का नाम है पर्टिकुलर, और फिर उसमें मैंने रखी हैं कुछ डेफिनेशंस कि भाई डेफिनेशंस इस चैप्टर से कौन कौन सी करनी है। फिर क्वेश्चंस हैं जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही शामिल हैं, और फिर इस तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स या कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए टेक्स्ट बुक में से। ठीक है ना। इंशाल्लाह ये जो टेक्स्ट बुक के जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, तो पेपर में जाहिर सी बात है कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज नहीं आता। ठीक है ना। जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ वही पेपर के में आते हैं। तो आप जो है ना इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो यूनिट 1 लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट हमारा यूनिट 1 है। अब इसमें से कौन कौन सी डेफिनेशन आप करने वाले हो? फिजिकल क्वांटिटीज को करोगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को करोगे, ड्राइव क्वांटिटीज को करोगे, इसी तरीके से मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो यूनिट्स हैं इनकी डेफिनेशन को करोगे। इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। फिर इसी चैप्टर से जो अहम सवाल है, बल्कि बिल्कुल ही आने वाला सवाल है, वो है फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस, जो भी फिजिक्स हैं और उसकी ब्रांचेस हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये बात आपको नहीं मालूम हो, मैं आपको ये न्यू बुक से बता रहा हूँ। फिजिक्स की जो न्यू बुक है ना, जिसमें 9 यूनिट्स हैं, मैं उससे बता रहा हूँ आप लोगों को ना। मतलब कि अगर आप ओल्ड बुक को फॉलो कर रहे हो तो उस लिहाज से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ न्यू बुक के लिहाज से। ओके, तो अगर पुरानी बुक में ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगा भैया। ठीक है। इसी तरीके से, अच्छा, मैंने न्यूमेरिकल्स नंबर नहीं दिए क्योंकि बेसिकली चैप्टर नंबर 1 को अगर आपने देखा होगा तो ये नंबरिंग वगैरह नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आप जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस कीजिए, आपको काउंट करना आ जाए, प्रीफिक्सेस की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1। इसी तरीके से जब आप जाओगे यूनिट 2 पर, तो डेफिनेशंस है, रेस्ट है, मोशन है, काइनेमेटिक्स है, एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, अब जिन चैप्टर्स में डिफरेंसेस अहम है वो मैंने डिफरेंसेस अलग से दे दी। जैसे कि यूनिट 2 काइनेमेटिक्स के अंदर आपको एक मिलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, फिर आपको मिलेगा स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का डिफरेंस। ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये डिफरेंसेस में आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में दो डिफरेंसेस, आप 4 की तैयारी करो, 2 डिफरेंसेस आएंगे, उनको लिख पाओगे। अच्छा जी, यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है, सेकंड की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन है, अहम है, और यही 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट। फिर न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर के जो आपने करने हैं वो है पेज नंबर 57 के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो ए बी क्वेश्चन है वो करना है, और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हेडिंग डली हुई है, उसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं सी डी ई। इन 5 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अगर आपने करी तो मुमकिन ही नहीं है कि पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल को आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, प्रॉब्लम को आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, इजीली कर लोगे। इसी तरीके से यूनिट 3 पर आओगे, डायनामिक्स, तो फोर्स, मोमेंटम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिनके कुछ फॉर्मूले हो तो उन फॉर्मूलों को भी देख लेना, इनको आपने स्टडी करना है। इस चैप्टर से एक ही डिफरेंस है मास और वेट का। मास और वेट में क्या डिफरेंस है उसको आपने याद रखना है, उसके पॉइंट्स याद रखने हैं, 3-4 जितने ही पॉइंट्स थे। क्वेश्चंस के अंदर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की डेरिवेशन।
और फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ और उसकी एग्जाम्पल वगैरह जहन में रखनी है। फ्रिक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रिक्शन का कंप्लीट टॉपिक देखो। कंप्लीट टॉपिक से मुराद ये कि उसमें एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी टाइप्स भी है फ्रिक्शन की, तो पूरा ही टॉपिक कवर कर लेना फ्रिक्शन का, अहम है, उसमें से कुछ ना कुछ तो आने ही आना है। इस तरीके से आपका डायनामिक्स पूरा होगा और न्यूमेरिकल नंबर एग्जैक्टली लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, 6 का बी और सी पार्ट, 7 9 का सी पार्ट, 10 का बी पार्ट। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे तो अगेन वही बात कहूंगा कि जो डायनामिक्स का न्यूमेरिकल पेपर में आएगा आप 100% उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। यूनिट 4 के अंदर जो है वो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही अहम है। डेफिनेशन में लाइक, अनलाइक, पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस, टॉर्क, कपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन उसकी मैथमेटिक्स, तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और एक मेथड था, मेथड टू फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इतना अहम नहीं है क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिकल से रिलेटेड बात थी, बट अगर आप इसको कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से हेड टू टेल रूल और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखना। और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ही पार्ट है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 2 का बी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का बी और 8 का बी और 9 का बी पार्ट। सबसे छोटा चैप्टर 5 है, यूनिट 5 है, प्रेशर और हाइड्रोलिक मशीन की डेफिनेशन बाकायदा हाईलाइट होती है बुक्स में, या आप नोट्स को कवर कर रहे हो तो वहां से कर सकते हो। हुक्स लॉ, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट या प्रेस के तौर पे आप इसको स्टडी करोगे, और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर इन फ्लूइड्स, जो डेंसिटी, वैल्यू ऑफ जी और डेप्थ था वो चीज। और 4 क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूमेरिकल जो है 8 9, ये बुक में है, टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं वो वाले। यूनिट 6 जो ग्रेविटेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो वाकई बहुत थोड़ा सा उसमें आपको लॉजिक देखनी पड़ेगी। बहरहाल डेफिनेशन में आप ग्रेविटेशनल फील्ड को देखो, जियोस्टेशनरी, सैटेलाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी, दो लाइन की डेफिनेशंस हैं। डिफरेंसेस यहाँ पे 2 हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के 2 डिफरेंसेस हैं, वही काफ़ी हैं। और फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक क्वेश्चन है, मास ऑफ अर्थ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की डेरिवेशन है, और कुछ एमसीक्यूज में काम में आने वाली चीज है, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स। ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ हो सकता है आपको ज्यादा लग रहे हो वो, लेकिन वो एमसीक्यूज में यूज हो सकते हैं, तो इस वजह से उनको छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल 4, 11, 12 एंड 13 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करो, बेहतरीन हो जाएगा काम। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग, फ्रीजिंग, एवापोरेशन एक लाइन की डेफिनेशन है। फीचर्स ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, जो फीचर्स हैं, आप एक काम करो 6 फीचर्स ना सबके याद कर लो। वैसे 6 फीचर तो थे, 7 या 8 भी हैं, लेकिन 6 फीचर तो आप लोग लाजमी करो। और बिहेवियर ऑफ गैसेस, और सबसे अहम इस चैप्टर में बॉयल्स लॉ बहुत आने का चांस है। बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखना, दोनों ग्राफ्स देखना, मैथमेटिक्स, और 2 न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9 काफ़ी होगा आपको। हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आ जाएगा, मतलब पास्कल्स लॉ का काफ़ी हो जाएगा। यूनिट 8 में एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कुछ अहम सवाल, डिफरेंसेस हैं इसमें, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, एफिशिएंसी है। इसी तरीके से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के दरमियान में डिफरेंस है, ठीक है ना। हालांकि बुक में डिफरेंस के तौर पे दिया हुआ नहीं है, बट इसकी तैयारी करना, अगर डिफरेंसेस में आए तो आपने तैयारी करी हुई, और अगर नहीं आए, डेफिनेशन आ जाए, कुछ लिखने को आ जाए, तो वही जो आपने डिफरेंसेस में याद किया था उनको 1 बाय 1 करके लिख देना, और क्या है। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और उसकी डेरिवेशन बुक में नहीं है, लेकिन इसकी डेरिवेशन आपने करनी है, काइनेटिक एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी और उसकी डेरिवेशन, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिफरेंट जो कंजर्वेशन है, डिफरेंट कन्वर्जन्स जो उसमें बताई गई हैं। न्यूमेरिकल 2, 3, 6, 8, 23 का बी पार्ट इस चैप्टर से करना है। और फाइनली चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। डेफिनेशन में स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डिफरेंसेस हीट और टेम्परेचर का भी है, बॉइलिंग और एवोपरेशन का भी है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम पूरा टॉपिक है। एवोपरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और सबसे अहम टॉपिक इस चैप्टर का लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और बीटा बराबर है 3 अल्फा के, ठीक है, 3 अल्फा है। और एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो इतना अहम नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। बायोमेटेलिक स्ट्रिप वाला टॉपिक, और टेम्परेचर की कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई न्यूमेरिकल एज न्यूमेरिकल नहीं है, बट ये कि आपने सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वगैरह की कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है। और फिर जो है 2 न्यूमेरिकल है, उनको आप और अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी और 13। तो इस तरीके से हमारा हमारे जो चैप्टर नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा फिजिक्स का क्लास 9 का टारगेट पेपर पूरा हो जाएगा।
देखिए, टारगेट पेपर या गैस पेपर का मकसद होता है, अब तक अगर तैयारी नहीं करी तो अब क्या करें, क्या अब अच्छे नंबर नहीं आ सकते? तो बात ये कि अभी भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, और वो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? इस टारगेट पेपर को सही से प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ ताकि वो भी तैयारी करें, कुछ उनसे मदद लो, कुछ उनकी मदद करो, इंशाल्लाह बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। और बाकी के टारगेट पेपर्स केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के बहुत जल्द अपलोड होंगे। अगर आप जो है वो इस लेक्चर को सही तरीके से समझ गए हो तो बिल्कुल इसको फॉलो करो, और इंशाल्लाह हम अगले टारगेट पेपर्स को भी आपको प्रोवाइड करेंगे। If you have any questions regarding this target paper or gas paper, do write in the comment section. I will reply. That's all for this lecture. Allah Hafiz.